अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं कुपथ लॉ फर्म फ़ैक साहब के साथ, जिनसे आज हम पूछेंगे कि काफ़ी ऐसे हमारे क्लाइंट्स होते हैं जिनको ये लगता है कि बेल कैंसिलेशन में हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसमें रिलीफ नहीं मिलता। ये बात बिल्कुल गलत है और इसको आज फ़ैक साहब एक्सप्लेन करेंगे कि बेल कैंसिलेशन में कौन कौन से ग्राउंड्स, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी बुनियाद पे आप जाके बेल कैंसिल करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ैक साहब। वालेकुम अस्सलाम हसन साहब। सर, ये आपने मेरा सवाल तो समझ लिया जी होगा, जी। तो इस हवाले से थोड़ा बताएं कि बेल कैंसिलेशन में जो है जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसमें कैंसिल होती है या कोई ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनको जो है मतलब हमें पता नहीं होता और हम जो है समझते हैं कि इसमें रिलीफ नहीं मिलता, नहीं जाना चाहिए। तो इस पर थोड़ा सा बताएं कि क्या करना चाहिए लॉयर्स को। जी, सबसे पहले पुलिस जब एफआईआर करती है किसी भी ऑफेंस की, चाहे वो बेलेबल ऑफेंस हो या नॉन बेलेबल। बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जो नॉन सीरियस होते हैं, इतने सीरियस नहीं होते हैं। लाइक या किसी को आपने रोड पे एक्सीडेंट पे डेथ हो गई, वो बेलेबल ऑफेंस है। एंड गाड़ियों के शीशों में शीशे का टिंटेड ग्लासेस होते हैं और स्मॉल और रेकलेस और ड्राइविंग होती है, वो बेलेबल ऑफेंस है। सीरियस नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? नॉन बेलेबल जैसे 489 चेक्स के हो गया, मर्डर का हो गया और रेप का केसेस होंगे, सीरियस ऑफेंस को नॉन बेलेबल होता है। अब जब बेलेबल ऑफेंस एफआईआर में लग जाते हैं तो पहला अक्यूज जिसके ऊपर एफआईआर होती है उसका पहला काम ये होता है ताकि अपने क्लाइंट को बेल लेके दे। बेलेबल ऑफेंस में बेल फाइल करना ज़रूरी नहीं होता, तो आपके रिमांड पे 167 जब पुलिस पकड़ती है, अरेस्ट करती है, कोर्ट में प्रोड्यूस करती है, तो जज साहब बेलेबल ऑफेंस में रिमांड पे बेल दे देते हैं। मगर उस बेल में कंडीशंस रखते हैं, कितनी अमाउंट की होनी चाहिए और अक्यूज को हर तारीख पे आना चाहिए और अक्यूज किसी भी एविडेंस को टेम्पर नहीं करे, मतलब छेड़छाड़ न करे और नहीं किसी विटनेस को तंग करे, हरासा किया जाए, मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं देना, ये तो केस साथ सच साबित हो जाएगा तो मेरी बेल कैंसिल होगी। ये होते हैं कंडीशंस ऑफ द बेल। जब जैसा बेल ग्रांट कर देते हैं तो अदर साइड जो वकील होता है, कंप्लेनेंट का वकील होता है, वो कोशिश करता है अक्यूज्ड सारी कंडीशंस जो जिस पे बेल इशू हुई है वो अक्यूज फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। किसी भी एक कंडीशन को अगर अक्यूज्ड वायलेट करेगा, जिस पे एफआईआर हुई है वो वायलेट करेगा या उसकी चीज़ें अब्यूज़ करेगा, नहीं अमल करेगा कोर्ट के ऑर्डर पे, तो फिर आप 497 सब सेक्शन 5 सीआरपीसी में सेशन कोर्ट में आप फाइल करते हो, केस करते हो, ताकि मजिस्ट्रेट साहब ने इस अक्यूज को, इस बंदे को जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है, बेल दी है इन शर्तों पे, ताकि श्योरिटी अमाउंट पूरी होनी चाहिए, ताकि अक्यूज जो मुल्जिम है वो किसी को तंग नहीं करे, कंप्लेनेंट को, विटनेस को, नहीं किसी एविडेंस को छेड़छाड़ करे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में फुल कॉपरेट करे, टेम्परिंग ना करे, टेम्परिंग नहीं करे, और इन्वेस्टिगेशन आईओ जो होते हैं पुलिस के उस पर कॉपरेट करे। किसी भी कंडीशन का अगर वायलेट होता है तो आप कैंसिलेशन ऑफ बेल फाइल कर सकते हैं सेशन कोर्ट में। मगर तासुर ये दिया जाता है, कोई भी बेल कैंसिल करेगा, फाइल करेगा तो उसकी 90% ये होता है उसकी रद्द हो जाती है, डिसमिस होती है एप्लीकेशन में, क्योंकि बेल एक दफ़ा ग्रांट हो चुका तो कैंसिल करना अनटिल अनलेस एक्सेप्शनल कंडीशंस नहीं हो। मगर हर केस वेरी करता है, तो कोर्ट में आपने सब्सटेंटिव प्रूफ देने हैं सेशन जज साहब के पास, ताकि ये जिसके ऊपर अक्यूज के ऊपर एफआईआर हुई है ये बेल की कंसेशन को वायलेट कर रहा है बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी रिकॉर्ड, फ़ोन की धमकियां, घर पे आना, किसी भी चीज़ में जब आप प्रूफ ले आते हो तो जज साहब विल बी इन अ पोजिशन टू डिसाइड टू कैंसिल द बेल ऑफ द अक्यूज्ड। सही। थैंक यू सो मच फ़ैक साहब, आपने बहुत एक कानूनी नुक्ता समझाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।